कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड में अदिल रुबाब को लेकर अपने घर में आएगा ताकि अपने बाबा से मुलाकात कर सके। जब अदिल अपने घर में आता है तो उसके बाबा कहते हैं कि अदिल को बोलो कि यहाँ से चला जाए, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। लेकिन अदिल की अम्मी कहती हैं कि आपको क्या हो गया है, वो आपका अपना बेटा है, उसकी शादी रुबाब के साथ हो गई, मुस्तफा की शादी शर्जीना के साथ, दोनों बेटे अपनी जिंदगी में खुश हैं, फिर आपको क्या मसला है। अदिल के बाबा कहते हैं कि मुझे मसला सिर्फ ये है कि उसने शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार करके हमारी जो बेइज्जती की थी ना, वो मैं भूला नहीं हूँ। और याद नहीं है तुम्हें किस तरह से कह रहा था कि ये छोटा सा घर है, यहाँ पर उसका गुजारा नहीं चलता। ये सारी बातें हैं जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा बड़ा बेटा जिसने हमारी कदर नहीं की और छोटे बेटे ने हमारी कदर की है। लेकिन उनकी बीवी कहती है कि मुस्तफा वो भी तो नकम्मा नालायक है, मेरे बड़े बेटे को माफ कर दीजिए, आपको क्या हो गया है। जानते हैं ना कब से मैं इस घर में चैन से नहीं रह सकी, क्योंकि अदिल नहीं है, वो मेरा बड़ा बेटा है, मुझे उससे मोहब्बत है और एक माँ बड़े बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अपनी बीवी की ये सारी बातें सुनने के बाद आखिरकार अदिल के बाबा राजी हो ही जाते हैं। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि अदिल और मुस्तफा के दरमियान काफी बड़ी लड़ाई भी होने वाली है, क्योंकि अदिल हमेशा से शर्जीना को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और मुस्तफा को ये बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो उससे कहेगा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि मैंने शर्जीना को छोड़ा और तुमने उसके साथ शादी कर ली। मुस्तफा उससे कहेगा कि मुझे एहसास था कि एक लड़की का आपने दिल तोड़ा है और किस कदर वह दर्द और कर्ब से गुजर रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ वो ही जानती है। अदिल भाई शायद आप ये समझ नहीं सकते। अदिल और मुस्तफा की काफी लड़ाई होती है, जिसकी वजह से उसके बाबा कहते हैं कि मैं इस दिन के लिए आज जिंदा हूँ ताकि तुम दोनों बेटों की लड़ाई देख सको। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अदिल रुबाब को काफी ज्यादा खुशी मिलने वाली है जब मुस्तफा अदिल के साथ लड़ता है, क्योंकि रुबाब यही चाहती है कि शर्जीना को नीचा दिखाया जाए और कभी भी शर्जीना अदिल के सामने नहीं आए। मुस्तफा को घर से बाहर भी निकाल दिया जाएगा, उसे निकम्मा नालायक होने के ताने दिए जाते हैं। इस वजह से कि बाबा और अम्मी मिलकर उसे कहते हैं कि कुछ करो, कुछ बन कर दिखाओ, फिर इस घर में वापस आना। मुस्तफा घर छोड़ने का फैसला भी कर लेगा, फिर शर्जीना ही है जो उसका साथ देने वाली है। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मुस्तफा कहता है मैं सड़कों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खाओगी। शर्जीना कहती है कि हाँ मैं भी धक्के खाने के लिए तैयार हूँ, जब मुझ पर मुश्किल वक्त था तो तुमने मेरा साथ दिया था ना मुस्तफा, अब वक्त है कि मैं तुम्हारा साथ दूं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसीलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हें एक साथ की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है। शर्जीना जैसी बीवी मुस्तफा का इस हद तक साथ देती है कि मुस्तफा के अंदर कुछ करने की लगन पैदा होती है और वह हिम्मत नहीं हारता। उसके माँ बाप हमेशा उससे यही कहते रहे कि तुम नकम्मे हो, नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शर्जीना ने कहा मुस्तफा तुम कुछ कर सकते हो, अपने माँ बाबा का नाम रोशन करके दिखाओ, उन्हें बताओ तुम किसी से भी कम नहीं हो। इसी वजह से ही तो मुस्तफा का हौसला बढ़ता है। शर्जीना और मुस्तफा की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है।